हेलो एवरीवन, आप सबको टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि ये लगभग जो है प्रति वर्ष जो है बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, और ताकि आप बोर्ड में जो है अपना मार्क्स जो है सुनिश्चित कर पाए। तो मैं इस क्वेश्चन को ये मतलब कि दोनों तरीके से आपको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन है क्या कि आपको सिद्ध करना है, प्रूव डैट कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें जो है आपको प्रूव क्या करना है कि इतना इक्वल टू आपको इतना कर लेना है, ठीक है, या इतना को इतना कर लेना है। दोनों तरफ से हम लोग कर सकते हैं, या तो हम LHS को लेते हैं और LHS को RHS के इक्वल कर देते हैं, या RHS वाले पार्ट को लेते हैं और LHS वाले पार्ट को इक्वल कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों मेथड से बताएंगे कि यह कैसे प्रूव होता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस आपको प्राप्त हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं। और इसके जब सॉल्यूशन में चलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जो है ये LHS को लेकर के RHS वाले पार्ट को दिखाऊंगा कि कैसे प्रूव किया जाता है, और फिर हम लोग RHS से LHS को लेके हम लोग देखेंगे कैसे प्रूव होता है। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में आ गए, और यहाँ जो है हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग LHS वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो LHS वाले पार्ट में आपका क्या है कि कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी दुविधा स्टूडेंट के साथ होता क्या है कि इसमें तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फार्मूले इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप जो है मतलब कौन से फार्मूले लगाओगे तो ये आपके रिजल्ट के ऊपर होता है। जैसे आप LHS वाले पार्ट लेते हो और आपको ये RHS वाला पार्ट लाना है, तो RHS वाला पार्ट में लाना क्या है, आपको कॉस थीटा लाना है। सो हम इसका जो है जो साइन और कॉस का रिलेशन होता है, सो इसको इस वाले टर्म्स को जो है हम लोग साइन और कॉस वाले टर्म में बदलेंगे। तो साइन और कॉस वाले टर्म में इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हमने सारे फार्मूलों को यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब आप कॉसेक थीटा का देखेंगे तो कॉसेक थीटा का रिलेशन यहाँ कॉट थीटा के साथ है, तो आप जो है यहाँ कॉट थीटा देंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सो इसको नहीं देना है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 का रिलेशन, यहाँ साइन थीटा का जो है कॉसेक थीटा का साइन थीटा के साथ रिलेशन है, तो आप ये फार्मूले ले सकते हो। तो यहाँ जो कॉसेक थीटा यहाँ देख रहे हो नीचे में, जो कॉसेक थीटा जो है वो इक्वल है 1 बाई साइन थीटा का। सो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा को हम लोग 1 बाई साइन थीटा में लिख लेते हैं। तो यहाँ आपका फर्स्ट काम हो गया कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा में लिख लेना, माइनस कॉट थीटा। तो अब कॉट थीटा का फॉर्मूला देखोगे तो कॉट का जो है रिलेशन आप देखोगे तो कॉट का एक कॉसेक के साथ रिलेशन है, जो कि आपको ये तो लेना नहीं है। चलिए हम इसके पीछे बैक में चलते हैं। तो फिर कॉट का रिलेशन tan का है, तो tan तो हमको लेना नहीं, हमको प्रूफ में क्या करना है, कॉस थीटा की ओर जाना है। सो हम लोग tan थीटा का जो है दूसरा फार्मूला देखते हैं, यहाँ कॉट थीटा का दूसरा फार्मूला देखते हैं। तो नीचे देखिए, सबसे नीचे कॉट थीटा जो है ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा के रूप में है, जो कि आपको प्रूव्ड में लाना है कॉस थीटा। तो कॉट थीटा ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा के रूप में, तो कॉट थीटा को हम लोग इसी कॉस थीटा बाई साइन थीटा के रूप में लिखेंगे। यहाँ माइनस और कॉट थीटा जो है हो जाएगा आपको कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है, सो आप यहाँ पे होल स्क्वायर दे दो। अब जो है
ये इसको जो है क्या करना है कि आप इसका एलसीएम ले लो, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। ये कैसे होता है एलसीएम, जैसे 2 का एलसीएम लेते हैं ना हम लोग तो 2 हो जाता है, तो ये साइन थीटा सेम है तो एक साइन थीटा एलसीएम हो गया। अब ये क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और फिर 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है सो माइनस लेते हैं, फिर साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से यदि कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपका कॉस थीटा के इस रूप में आ गया ये। अब आपको जो है जो करना क्या है कि ये दोनों तो स्क्वायर के रूप में है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ऊपर वाले का भी लिख लेते हैं और नीचे में आपका ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। हो गया। अब जो है अब 1 माइनस जो कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है उसको हम 2 टाइम 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि यदि आपका क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है तो आप इसको क्या करते हो 2 टाइम्स लिखते हो ना, 2 इंटू 2। तो इसी तरह से ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे ना, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे आइए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को आप वैसे रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। फिर ये देखो नीचे वाला जो पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाला कॉस थीटा के रूप में तो इसको भी साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस थीटा वाले फार्मूला में लाएंगे। तो आप फार्मूले में देखोगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ फार्मूला में देखो कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज कर लिया। अब आप देखोगे तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, देखो ये जो ऊपर में जो आपको प्रूफ में क्या लाना है कि 1 माइनस कॉस थीटा लाना है ऊपर में। तो ये जो आपका जो प्रूव्ड हो रहा है इसमें आप देखोगे कि एक तो ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, यानी एक कैंसिल हो जाए तो ये एक बच जाएगा आपका जो है। तो यहाँ जो है हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा ही रखते हैं और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ही रखते हैं। अब जो है इसमें कुछ हम जुगाड़, नीचे वाले में कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि ऐसा हो कि ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए और ऊपर से एक कैंसिल हो जाए। तो इसको हम लोग ये 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हो और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट जो है ये देखिए आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये तो फार्मूला आप लोगों को पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक आप लोग एक बार जो है ए प्लस बी कर देते हो और एक बार ए माइनस बी कर देते हो, ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ जो है आप लोग 1 माइनस कॉस थीटा इंटू फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर से कुछ नहीं कर रहे हम लोग। अब नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ए आपका 1 हो गया और बी कॉस थीटा हो गया, तो ये आपका ए हो गया। फिर आपका ए माइनस बी तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों जो है एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग को जो है क्या करना है कि अब यहाँ देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई है 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी ये मल्टीप्लाई है। सो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका कैंसिल करने पे कितना बच गया, देखो यही चीज़ आपको 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये प्रूव्ड में देखिए आपका ये प्रूव्ड में आपका यही लाना था, ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। सो आपका क्या हो जा रहा है,
जो आपका बचा हुआ पार्ट क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका यही चीज़ लाना था आपका जो है, जो कि आ गया आपका। देखो आप ठीक है ना, ये यही वाला पार्ट जो है देखिए आपका आ गया। तो ये आपका इक्वल हो गया किसके, RHS के हो गया। तो मतलब कि जितना हमको लाना था RHS उतना आ गया। तो इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूफ्ड। ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये सेकेंड मेथड से हम लोग जानेंगे कि सेकेंड मेथड से इसको कैसे है। अभी हम लोगों ने क्या किया कि LHS को लिया और इसको RHS के इक्वल्स में हमने की। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये सेकेंड मेथड में RHS को लेते हैं और LHS के इक्वल में कर देते हैं। तो ये सेकेंड मेथड से कैसे प्रूफ होता है, सो इसको देखिए आप लोग। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका सेकेंड वाली मेथड है और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि RHS वाले पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। इसको किसी एक मेथड से ही हम लोग प्रूव करेंगे। तो RHS वाले पार्ट में क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको इक्वल्स कर लेते हैं। अब ये जो जैसा है उसको हम लोग वैसा ही लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे ना हम कि ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है, तो इस हर से ही साइन अपोजिट करके, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, याद होगा कि हरों का परिमेयकरण या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यही कर लेना है कि इसका जो प्लस है वो माइनस से हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर भी और 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी हम लोग को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में याद रखना कि ये जो प्लस है इससे माइनस करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपका जो है ये ऊपर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से। नीचे आपका देखो कि ये 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू जो है आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रही है बात। अब आप जब ऊपर में देखोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा सेम चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये कैसे होता है, जैसे आपको यदि 2 इंटू 2 हो तो आप क्या लिखते हो, या तो 4 लिखते हो या तो 2 का स्क्वायर लिखते हो ना। तो यहाँ क्या है कि इसी को हमने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये डबल है तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख लिया। और फिर इसके नीचे आइए, यहाँ नीचे देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि a प्लस बी, और जब इसको इंटू किया जाए a माइनस बी से तो फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। तो इस तरह से a आपका कौन हो गया, 1 हो गया, और b आपका कॉस थीटा हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ आते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर्स को रहने दो। ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो जो है वो लिखेंगे हम लोग। फिर आप लोग इसके नीचे आ जाओ, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है सारी बातें। ठीक है जी। अब आ जाइए, अब आपको जो है यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो वही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ जो है आप देखोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। आप यहाँ से भी देख लोगे, इस फॉर्मूले भी मैंने लिखा है
कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स में होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हो आप लोग कि इस पे भी होल स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो इस दोनों के लिए हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा रख लेंगे, नीचे में आपको साइन थीटा लिख लेंगे, इसका स्क्वायर को गायब कर दिए और यहाँ से पूरे को ब्रैकेट में लेकर और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया हमने। हो गया, इतना तो समझ में आ रही होगी। अब जो है आप जो है इसको अब क्या करना है ना कि ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 के भी बाई में साइन थीटा है और माइनस है तो माइनस, और कॉस थीटा के भी बाई में आपको साइन थीटा है, और ये हो गया इसका स्क्वायर हो गया। तो आप जो है 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन थीटा का होता है कॉसेक थीटा हो जाता है फॉर्मूला में देखोगे तो है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है, और इसका स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए यही तो आपका क्वेश्चन है। अब हमने RHS वाला ये वाला पार्ट लिया, तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के इक्वल में ये आ गया, आपका आ गया ना, यही पार्ट आ गया ना। तो इस तरह से जो है इक्वल टू ये किसके इक्वल में आ गया आपको LHS के इक्वल में, LHS और ये आपका रूट, ठीक है। सो अब इस तरह से जो है इक्वेशंस जो है आपका ये सॉल्व हो गया, और मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से तरीके से इसको समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।